शिव महिम्न स्तोत्र। शिव के 3 गुणों रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी उपासना को सारगर्भित करने वाला सबसे उत्तम स्तोत्र है। फलश्रुति में स्पष्ट है कि महादेव शंकर से बड़ा कोई देव नहीं है। शिव महिम्न स्तोत्र से उत्तम कोई स्तोत्र नहीं है। अघोर मंत्र ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। गंधर्वराज पुष्पदंत ने शिव महिम्न स्तोत्र को समर्पित करके महादेव से अपनी कुछ विलुप्त शक्तियों को पुनर्जीवित कर लिया था। इस स्तोत्र में संकलित सभी 32 श्लोकों को हम प्रस्तुत करेंगे। 4-4 श्लोकों के अंतराल पर क्रमबद्ध तरीके से भाव भी समझेंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। अथ शिव महिम्न स्तोत्रम्। पुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येषः स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतव्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवता स्तव ब्रह्मं किं वा गपिसुरगुरो विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिशसु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इह के जड़धिया। गंधर्वराज पुष्पदंत ने महादेव की उपासना के लिए खुद को अयोग्य माना। इस तर्क को प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार आकाश को पार पाने में पक्षियों की असमर्थता उनके उड़ान भरने की अभिलाषा को कुंठित नहीं करती, उसी प्रकार आपके अनंत स्वरूप का अपनी समझ के अनुसार गुणगान या स्तवन हमारे लिए दोष रहित ही होना चाहिए।
आपका स्वरूप हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए अचिंत्य है, फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार जो जितना भी समझ सके उसका उतना ही आपके लिए किया गया गुणगान या स्तवन तर्क संगत है। मेरी समझ के अनुसार प्रजानाथ श्री ब्रह्मा भी आपके गुणों को प्रकाशित करने में असमर्थ है, तो मेरी अभिव्यक्ति भी आपके निमित्त अपर्याप्त ही है। मैं आश्वस्त होना चाहता हूँ कि आपके लिए किया गया मेरा स्तुति बोध मेरी वाणी को पवित्र करेगा। इसी भाव के साथ ये स्तोत्र आपको समर्पित है। हे उमापति, आपका वो ऐश्वर्य जिसमें रजोगुण, सतोगुण या तमोगुण युगों युगों से जन्म और मरण का पर्याय रहा है, कुछ नास्तिकों द्वारा हमेशा ही विवेचना का विषय था, पर उन जड़ बुद्धि हतभागियों के अनर्गल मिथ्या प्रलाप को नगण्य मानते हुए ये सांसारिक जीवन चक्र निरंतर ही गतिमान रहा है। किमिह किम कायः सखलु किमुपायः त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हथ धिया कुतर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किम वयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिर्नावृत्य भवति अनीसो वा कुर्याद् भुवन जनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर्षंसेदत् इमे त्रैसांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणव इव महोक्षः खड्वांगं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रो प्रणहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगप्रेष्णा भ्रमयति। आपके संसारी जीवन चक्र निकाय को न समझकर अपनी श्रेष्ठता का व्याख्यान करने वाले वाचाल संसारी जनों को अकारण ही भ्रमित करते रहते हैं। 14 भुवनों का अधिष्ठाता साकार है या निराकार, उन हतभागियों का जीवन इसी शंका समाधान में व्यतीत होता रहता है। प्रामाणिक अध्ययन के अनुसार तीनों वेद ऋक, यजुर, साम सभी मतों शैव मत, वैष्णव मत और शास्त्रों सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र ने मुक्ति का जो मार्ग बतलाया है उसके मूल द्योतक आप ही हैं। जिस प्रकार नदियों या सभी जलों का मिलना महासागर से होता है, उसी प्रकार निर्गुण या सगुण सभी उपासक आपको ही प्राप्त होते हैं। हे नीलकंठ, भगवान नंदी, खटिए का पावा, फरसा, चर्म, भस्म, सर्प और कपाल, बस इतनी ही आपके कुटुंब पालन की सामग्री है।
फिर भी इंद्रादि देवताओं ने आपकी कृपा कटाक्ष से स्वर्ग जैसे विलक्षण भोगों को प्राप्त किया है, किंतु आपके पास भोग की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि विषय वासना रूपी मृत्युषणा आत्माराम में रमण करने वाले को भ्रमित नहीं कर पाती। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वाध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतवे स्मृत इव स्तुवञ्चिः वेमि त्वां न खलु ननु धृष्टामुखरता तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरिविरिञ्चो हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भर्गुरुगणद्भ्यां गिरिश्यत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहु नभृतरणकण्डूपरवसान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरवे स्फुरजितमिदम् अमुष्यः त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवस्थितौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। हे त्रिपुरारी, आपकी माया के प्रभाव से बुद्धिजीवियों का एक समूह तो सृष्टि को नश्वर कहता है, तो कोई दूसरा चराचर सृष्टि के सदैव ही विद्यमान होने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इन सभी विषयक प्रलापों में न रहकर मेरी रुचि तो आपके स्तुति मंथन में ही प्रत्यक्ष विद्यमान है। हे हर, अपनी श्रेष्ठता की होड़ में विचलित हुए रजोगुणी ब्रह्मा और सतोगुणी विष्णु के गर्भ को विदीर्ण करने के लिए आपने प्रथम बार जब अपना निराकार स्वरूप प्रकट किया तो उसके आरंभ और अंत का पता लगाने में उनके असमर्थ होने पर स्वयं ही द्रवित होकर आपका प्राकट्य नारायण और प्रजानाथ ब्रह्मा के लिए इतना प्रभावी था कि समस्त देवी देवताओं के साथ मिलकर आपके उस लिंगाकार स्वरूप की स्तुति की थी। हे गौरी शंकर, दशमुख रावण की प्रतिष्ठा जो तीनों लोकों में विख्यात थी, वह आपके चरणों में उसके 10 सिरों के समर्पण का प्रतिफल था। आपसे मिली शक्तियों से मदान्ध होकर रावण ने जब कैलाश पर्वत को उठाना चाहा तो उसके अहंकार को नष्ट करने की इच्छा से आपका अंगूठे से कैलाश को दबाना इस कृत्य पर उसके पश्चाताप का बहुत बड़ा कारण बना था। यद्रद्धिं सुताम्नो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणः परिजन विधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरे त्वाच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसास्त्वय्यवनति। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासिद्य स्त्रीनयन विषम संहृतवतः शकल्माशः कंठे
तव न कुरुते न स्त्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्निशत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिधरो न ग्रहगणं मुहूर्द्यौद्यौस्थं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। हे पार्वती वल्लभ, बाणासुर त्रिभुवन में जो अजेय था, अलौकिक सिद्धियों का अथाह संपत्तियों का स्वामी था, वह आपके शरणागत होने का ही परिणाम था, जो उसने स्वर्ग से भी उत्तम संपत्ति का उपभोग किया। हे गिरिजाशंकर, समुद्र मंथन के समय विपत्ति की भीषण ज्वाला में घिरी हुई सृष्टि को विस्पान करके आपने ही बचाया था। कंठ नीला होने पर आप नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ महादेव के असंख्य नामों में वही नाम है जो युगों युगों से भक्तों के लिए स्तुति का विषय रहा है। हे यम नियम परायण, जिस कामदेव की माया के वशीभूत देवता, नर, नाग, गंधर्व अपना प्रभाव नहीं जमा पाए थे, उन्हें आपके तेज ने जलाकर भस्म कर दिया था। सच है, जितेंद्रियों का अपमान कल्याणकारी नहीं अपितु घातक होता है। हे ईश, जब आप तांडव करते हैं तो आपके पैरों के चोट से पृथ्वी संशय को प्राप्त होती है। आकाश मंडल के ग्रह, नक्षत्र, तारे सब आपकी घूमती हुई भुजाओं की चोट से पीड़ित होते हैं। स्वर्ग आपकी खुली हुई जटाओं की चोट से बारंबार दुखद स्थिति को प्राप्त होता है। यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए ही तांडव करते हैं, फिर भी आपकी प्रभुता क्षोभद हो ही जाती है। सच है, संपत्ति वाले का उचित कार्य भी विक्षोभ उत्पन्न करता है। वेयव्यापी तारा गण गुण दुफेनोद्गम रुचि प्रवाहो वाराम्यः कृसलघुदृष्टः शिरसिते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता सतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिया हरेस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिं शौचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुं तां वकर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः
क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणां मार्तृज्यं शरणदसदस्यासुरगणा क्रतुभ्रेशस्वत्तः क्रतुफलविधानं व्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुर्मभिचाराय हि मखा। अविरल प्रवाहित गंगा जो आपकी जटाओं में समाहित होने पर जल की बूंद सदृश शोभायमान है और जटाओं से पृथ्वी पर आते ही समस्त सृष्टि को प्रभाव से द्वीप के समान बना देती है। बस इसी से आपका दिव्य शरीर सर्वोत्कृष्ट है, यह अनुमेय हो जाता है। हे त्रिपुरारी, त्रिपुर दैत्य को आप अपनी इच्छानुसार सहज ही भस्म कर सकते थे, पर आपने वध करने के लिए पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष, वासुकी नाग को प्रत्यंचा, चंद्र और सूर्य को रथ के दोनों चक्के और चक्रपाणी श्री विष्णु जी को जो बाण बनाया था, यह सब आपके अपनी स्वतंत्र क्रीड़ा का परिचायक है। हे महेश, सतोगुणी विष्णु ने आपके चरणों में 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प लिया था। उनमें एक कमल कम होने पर श्री हरि ने अपने नेत्र कमल चढ़ाकर व्रत पूर्ण किया था। आपने प्रसन्न होकर श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो आज भी विश्व का संरक्षण अनुग्रह निग्रह द्वारा करता रहता है। इस अभिनय के बाद से ही श्री नारायण कमल नयन कहलाए। यज्ञकर्ता यजमानों को सदा से ही यज्ञफल देने के लिए आप तत्पर रहते हैं। कदाचित यज्ञकर्ता दक्ष का अश्रद्धा पूर्वक किया गया यज्ञ उनके चर्चित यज्ञ विध्वंस का कारण बना था। प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहित भूतां ऋरुमयि सुम्रे सस्य वपुषा धनुष्पाणेयार्तं देवमपि सपत्राकृतममुं त्रिसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधर्भसः स्वलावण्या संसाधृतधनुषमहनाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनकोऽस्पायुधमपि यदिस्त्रैणं देवी यमुनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धा वतवरदमुग्धा युवतयः अस्मसाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा स्थिता भस्मालेपः सृगपिनकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मृतॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षचित्ते सविधमवधायत् मरुतः प्रहस्रद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतदृशः यदा लोक्षालादं हृद इव निमज्ज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्। हे दिगंबर प्रभो, एक बार कामुक ब्रह्मा ने अपनी दुहिता से हठपूर्वक रमण करने की इच्छा की। वह लज्जा से मृगी बनकर भागी तो ब्रह्मा भी मृग बनकर उसके पीछे दौड़े। इस अनर्थ को देखकर भगवान भूत भावन ने प्रजानाथ को दंडित करने के लिए हाथ में पिनाक चढ़ाकर बाण छोड़ दिया। उससे लज्जित और पीड़ित होकर ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र हो गए। फिर रुद्र का बाण भी
आर्द्रा नक्षत्र होकर उनके पीछे भागने लग गया। आकाश मंडल में आज भी मृगशिरा और आर्द्रा आगे पीछे देखा जा सकता है। हे गौरीश, माँ भवानी को स्वयं के वामांग भाग में प्रकट करके आपने त्रिदेवों को माता पिता के पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराया था। आपके अर्धनारीश्वर स्वरूप के मूल को जानकर भी कुछ अज्ञानी माँ भवानी को आपसे अलग समझते हैं। ये आपकी माया का ही प्रभाव है। हे कामरिपु, आप शमशानों में पीड़ा करते हैं। प्रेत पिशाचगण आपके साथी हैं। चिता की भस्म आपका अंग राग है। आपकी माला भी मनुष्य के खोपड़ियों की है। इस प्रकार यह सब अमंगल स्वांग देखने में भले ही अशुभ हो, परंतु स्मरण करने वाले भक्तों के लिए आप परम मंगलकारी हैं। हे प्रभु, यमी लोग शास्त्रोपदिष्ट वित्त से वायु रोकते हैं, हृदय कमल में मन को बहिर्मुखी वृत्तियों से शून्य करते हैं, अपने भीतर जिस किसी विलक्षण तत्व का अनुभव करते हैं वह निर्गुण आनंद स्वरूप ब्रह्म निश्चय रूप से आप ही हैं। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवाहास्त्वमापस्त्वं व्योम त्वं धरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तस्तत्त्वं वयमिहि तुया त्वं न भवसि। त्रयीतिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवन मथोत्रीनपि सुरा नकाराद्यय वर्णे स्त्रिभिर्भिदधत् तीर्ण विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिर्वरुन्धान मणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम्। भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महास्तथा भीमेशाना वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवास्तुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहरमहेष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। हे भगवान, परिपक्व बुद्धि वाले प्रौढ़ विद्वान, आप चंद्र हैं, सूर्य है, पवन है, अग्नि है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है, आत्मा है। इस प्रकार की सीमित अर्थयुक्त वाणी आपके लिए कहते रहे हैं, पर हम तो विश्व में ऐसा कोई तत्व नहीं देखते जो स्वयं साक्षात आप न हो। ओम यह शब्द व्यस्त अक्षर अकार उकार मकार रूप में तीनों वेद ऋक यजु साम तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों लोक स्वर्ग भूमि पाताल तीनों देवता ब्रह्म विष्णु महेश तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण और तीनों रूप विश्व तेजस प्राज्ञ आदि के रूप में आपका ही प्रतिपादन करता है। ओम आपके स्वरूप का सर्वतः निर्वचन करता है। हे महादेव, आपके जो 8 अभिधान नाम हैं भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महादेव भीम और ईशान, आपके 8 नामों में वेद मंत्र पर्याप्त मात्रा में विचरण करते हैं। वेदानुगामी पुराण भी आपके इन सभी नामों का अतिशय प्रतिपादन करते हैं।
अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे नंदीश्वर, आप निकटवर्ती हो, आप ही दूरवर्ती हो, आप लघु रूपधारी हो, आप ही दिगंबर हो, आप ही वृद्ध हो, आप ही युवक हो, आपके सभी स्वरूपों को मेरा प्रणाम है। बहल रज से विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, प्रबलतम से तत्संहारे हराय नमो नमः, जन सुख कृते सत्त्वोद्धृतो मृडाय नमो नमः, प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः, कृषि परिणति चेतः क्लेशवश्यं पचेदं पच तव गुण सीमोल्लंघिनी सश्वदृद्धिः इति चकिति ममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात्, वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम्, असिति गिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। सृष्टि के लिए आपके रजोगुणी ब्रह्म रूप को मेरा प्रणाम है, पालन के लिए आपके सतोगुणी विष्णु रूप को मेरा प्रणाम है, संहार के लिए आपके तमोगुणी रुद्र रूप को मेरा प्रणाम है, सभी में विद्यमान अद्वैत शिव को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे वरद भगवन, कष्टों के वशीभूत, कहाँ तो यह मेरा चित्त, कहाँ संपूर्ण गुणों के सीमा के बाहर पहुंची। त्रिकाल स्थायिनी आपकी रिद्धि, दोनों में बहुत असमानता है। इसी भय से ग्रस्त आपके चरणों की भक्ति ने मुझे उत्साहित कर आपके चरणों में मुझसे वाक्य रूपी अस्तुति रूपी अंजलि समर्पित कराई है। हे ईश, यदि काले पर्वत के समान स्याही हो, समुद्र की दावात हो, कल्प वृक्ष की शाखाओं की कलम बने, पृथ्वी कागज बने और इन साधनों से मां सरस्वती जीवन पर्यंत आपके गुणों का बखान करे, तो भी वे आपके गुणों को पार नहीं पा सकेंगे। इस प्रकार शिव के सभी गणों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने दैत्येंद्रों, मुनींद्रों, सुरेंद्रों से पूजित चंद्रशेखर भगवान शिव जी के इस सुंदर स्तोत्र को बड़े छंदों में स्तुति हेतु बनाया। जो व्यक्ति पवित्र अंतःकरण से भगवान भोलेनाथ के इस प्रिय स्तोत्र का नित्य पाठ अथवा श्रवण करता है, वह इस लोक में पर्याप्त धन और आयु को पाता है, पुत्रवान और यशस्वी होता है और मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। महेशाना परो देवो महिम्नो न परा स्तुतिः, अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्, दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः, महिम्नः स्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्, कुसुमदसन नाम सर्वगन्धर्वराजः, शिशुशशिधर मौले देवदेवस्य दासः, स खलु निज महिम्नो
भ्रष्टेवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार सेद दिव्य दिव्यं महिम्नः। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिष हरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भूतपतिर्महेशः। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः। महेश से बढ़कर कोई देवता नहीं है, शिव महिम्न स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं है, अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। मंत्र आदि की दीक्षा, दान तप तीर्थाटन, ज्ञान और यज्ञादि ये सब शिव महिम्न स्तोत्र के 16वें अंश को भी नहीं पा सकते। बालचंद्र को सिर पर धारण करने वाले देवादिदेव के पुष्पदंत नामक एक दास थे जो सभी गंधर्वों के राजा थे। इन शिव जी के कोप से अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गए थे। बाद में उन्होंने दिव्य शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की, जिससे पुनः उन्होंने भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की। यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्रचित से देवताओं मुनियों के पूज्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले पुष्पदंत रचित इस अमोघ स्तोत्र का पाठ करता है, वह किन्नरों से स्तुति प्राप्त करता हुआ भगवान भोलेनाथ के समीप जाता है। पुष्पदंत रचित यह संपूर्ण स्तोत्र पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, मंगलमय है। इसमें भगवान भोलेनाथ जी का वर्णन है। उन पुष्पदंत जी ने यह शिवमयी पूजा श्रीमान शंकर के चरणों में समर्पित की है। उसी प्रकार मैंने भी पाठ रूपी पूजा भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में समर्पित की है। इससे सदाशिव मुझ पर भी प्रसन्न हो। हे महेश, मैं आपका तत्व नहीं जानता, आप कैसे हैं इसका ज्ञान मुझे नहीं है। आप चाहे जैसे हैं वैसे ही आपको बारंबार प्रणाम है। जो मनुष्य शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ एक समय, दोनों समय या तीनों समय करेगा, वह समस्त पापों से छुटकारा पा जाएगा। पुष्पदंत के मुख कमल से निकले हुए पापहारी शिव जी के इस प्रिय स्तोत्र को कंठस्थ करने पर समस्त प्राणियों के स्वामी महेश बहुत प्रसन्न होते हैं। इति श्री गंधर्वराज पुष्पदंत कृतं शिव महिम्न स्तोत्रम संपूर्णम्।